हेलो भाई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था उसका अगला पार्ट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। देखिए, पिछले क्लास में हम सभी देखे थे कि कंजुगेट समझ लिए थे, है ना, बढ़िया से। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो समझ लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई के फॉर्म का है ना। तो इस x को हम लोग कहेंगे क्या, इस x को कहेंगे रियल पार्ट, है ना। और इसे सूचित करेंगे आर ई ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। इस y को हम लोग डिनोट करेंगे, सिर्फ इस y की बात कर रहे हैं, i की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। y को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इस i को कहेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर, है ना। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब कुछ डॉट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे देखिए, आप सभी क्या कीजिए, इस लिंक को अधिक से अधिक अभी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा यहाँ पर जुड़ सके, है ना। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कोई दे दिया z इक्वल टू -7 प्लस 24i। यहाँ पर आपको बोलेगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, है ना। तो ये आप बता सकते हैं बड़ी बढ़िया से। और कोई बोलेगा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो ये भी आप बता सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 24, है ना, प्लस के साथ होगा, तो यानी 24। प्लस को लिखे नहीं लिखे बात बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, अब छोटा सा बात, इससे बाद थोड़ा हम बताए हुए थे कि कंजुगेट क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट निकालेंगे तो वो क्या होता था, ये वो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, कंजुगेट क्या होता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई है ना। तो इसके कंजुगेट को हम लोग सूचित करते हैं z बार से। किससे? z बार से। तो इसके कंजुगेट को करेंगे z बार। एक पावर में मतलब ऊपर में रेकरिंग देंगे उसे कहेंगे z बार। और ये हो जाएगा x प्लस वाई आई, है ना। अब देखिए, z बार कितना हो जाएगा? x माइनस वाई आई। कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कंजुगेट हम सभी निकालते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, जो इमेजिनरी पार्ट उसका होता है, उसका साइन जो होता है बदल जाता है। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ पर प्लस है तो उसके कंजुगेट निकालते वक्त उसका साइन माइनस में आ जाएगा, है ना। यदि माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू यहाँ पर कोई दे दिया, सपोज कीजिए यहाँ पर z इक्वल टू 3 प्लस 4i, ये दे दिया। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पर अगर कोई बोल दिया z कंजुगेट क्या होगा तो क्या निकालेंगे? तो z कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4i। सिंपल सा फंडा है ना। यदि कोई ऐसा दे दिया कि z इक्वल टू, सपोज कीजिए यहाँ पर z इक्वल टू 3 माइनस 4i, तो z कंजुगेट क्या होगा? तो z कंजुगेट हो जाएगा 3 प्लस 4i। यानी इमेजिनरी पार्ट का जो होगा उसका साइन बदल जाएगा। सिंपल सा बात है ना। अब थोड़ा सा इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो वैसे अधिक है लेकिन हम एक ही बताएंगे, है ना। जो मूल टॉपिक है, इसका मूल प्रॉपर्टी कह लीजिए इसको। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, है ना, उसके कंजुगेट पर जब कंजुगेट देंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है हम सभी को, है ना। अब इसको आप प्रॉपर्टी अपने से ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए, यानी दो बार, यानी बाहर दो बार देंगे, दो बार कंजुगेट करेंगे तो वही पहले वाला z निकलेगा, पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। एग्जाम्पल देखिए, कोई z दे दिया z बराबर 5 प्लस 6i, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जब हम लोग कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6i। समझ रहे मेरी बात को, है ना। अब देखिए, अगर कहीं अब इसका कंजुगेट का कंजुगेट तो z कंजुगेट, उसका फिर से कंजुगेट, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ पर बदलना है। एक और ऊपर में फिर से कंजुगेट दी है, तो यानी z कंजुगेट का कंजुगेट कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6i के बराबर। देखिए क्या है यहाँ पर, z है ना, तो z हो गया। यही बात आप सभी को समझाना था यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? चलिए, इसको बढ़िया से समझ गए। अब मान लीजिए आप सभी के पास कोई एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा करके आप सभी अब यहाँ से बुक से बना सकते हैं। जैसे कोई बुक हो गया, RS अग्रवाल का बुक हो गया, या फिर KC सिन्हा सर का बुक हो गया, फिर NCERT का बुक हो गया, ये सब बुक आप बढ़िया से यहाँ से बना सकते हैं, है ना।
अब आप आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसके एग्जाम्पल का। जैसे मान लीजिए अब आपके पास एग्जाम्पल है -6 -√3, इसका z इक्वल टू ये है। तो अब बोल रहा है z कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, ये समझाना है, निकालना है हम सभी को, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात तो z इक्वल टू -6 और माइनस, आप सभी को बताए थे रूट के अंदर में यदि नेगेटिव नंबर है तो उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता, यानी इमेजिनरी। तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, यानी √3 का मतलब √3 और -1 का मतलब i। तो यहाँ पर हो जाएगा -√3i, या फिर i पहले भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए अब z कंजुगेट जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -6 -√3i उसका कंजुगेट। तो फिर से z कंजुगेट क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है सबको बढ़िया से, हाँ दे रहा होगा, -6 प्लस √3i, यही हो गया इसका z कंजुगेट, है ना। समझ रहे मेरी बात को। यदि यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो z के कंजुगेट का कंजुगेट करके तो -6 -√3i, ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, सिंपल सा बात यहाँ पर ये था। अगर मान लीजिए अब कोई एक एग्जांपल और उठा के दे दी यहाँ से आपको कोई, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दे दिया आपको z इक्वल टू -5 -√-1, है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहली बात देख लीजिए, ऐसा है तो इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में z इक्वल टू -5 और -√1 का मतलब कितना होता है, i होगा। तो अब z कंजुगेट -5, अब माइनस है तो इमेजिनरी पार्ट यही ना है, जिसमें i जुड़ा रहे तो वही इमेजिनरी पार्ट होगा, तो माइनस तो प्लस i हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। यानी आप सभी कंजुगेट बढ़िया से सीख चुके हैं, है ना। कंजुगेट ना तो हार्ड है ना तो हल्का है, वैसे हल्के ही कहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है यहाँ पर कंजुगेट। अब हम लोग सीखेंगे मॉडुलस। क्या सीखेंगे, अगला टॉपिक है हम सभी का मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आप सभी के सामने टॉपिक लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, है ना। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं हम सभी। मान लीजिए ये कोई प्लेन हुआ, है ना, आप सभी जानते हैं ये हो गया x डैश एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये हो गया आप सभी का कोई प्लेन। अब ये हो गया आपका ओरिजिन। ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P रख दिए, यहाँ पर कोई पॉइंट P रख दिए, तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल में यही मोड है ना, एक्चुअल में यही मोड है। तो ये देख लीजिए यहाँ से एक डाल दीजिए लंब, ये हो जाएगा आपको राइट एंगल, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए ये तो कितना होगा x होगा, ये क्या होगा y होगा, है ना। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए ये जो डिस्टेंस आपको बताए यही डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में मोड है, क्या है मोड है। तो यहाँ से अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ये कितना हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हो गया एक्चुअल में मोड, है ना। तो आइए इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मोड का चर्चा चल रहा था, यहाँ पर मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस y कोई कम्प्लेक्स नंबर है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके मोड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इससे, यानी z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसको यदि 2 वर्टिकल बार से हम लोग घेर देंगे तो वो हो जाएगा कौन चीज़, मोड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए तो यहाँ से मोड z क्या हो जाएगा, मोड z हो जाएगा √अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात को, इसको आप नोट करिए, फिर आगे जो लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होगा ना वो होता है कि उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका
रूट, है ना, अभी बताए हैं जस्ट यहाँ पर। तो मोड जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पर लिखिए मोड जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई है, तो इसका मोड होगा रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। यही होगा एक्चुअल में मोड। सभी समझ रहे हैं? एक बार देख लीजिए इसको, आप सभी नीचे कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं तो बढ़िया बात, नीचे एक बार कमेंट करके अपना सहमति जताइए। देखिए अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल उठाएंगे, वो आप सभी को बनाना है और आप सभी को समझना है ना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सभी बुक में मिलेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग वाइप करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर है कि z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, तो मोड z क्या होगा। मोड z क्या होगा, तो मोड z अभी जस्ट बताए, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन मोड z क्या होगा, तो क्या बताएं, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो मोड z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी मोड z हो जाएगा रूट अंडर 25 यानी 5। मोड z कितना हो गया 5। समझ रहे मेरी बात को? आप बुक उल्टाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। मोड बता दिए, कंजुगेट बता दिए, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये सब बता दिए हैं। अब अगला टॉपिक हम उठाएंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, यानी यदि उसके रियल पार्ट के, मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है ना, तो उसके यदि पहले का रियल पार्ट यदि दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाकर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अब क्या कीजिए आप सभी यहाँ से इस सभी टॉपिक को रिवीजन करिए घर में जा कर के। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल के क्लास में। और एक दिन जो आप सभी को वीडियो नहीं मिला उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और इसके लिए मुझे खेद है। आप सभी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो, कोरोना से बचिए, सभी स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।